हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो सकता है इस वीडियो में बहुत सारे व्यूअर्स नए नए आए होंगे। तो मैं हूं आरव और मैं बिट्स पिलानी कैंपस के 4th ईयर का स्टूडेंट हूं अभी। और करंटली जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो मैं अभी हैदराबाद के अंदर हूँ मेरे दोस्त के साथ। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ओम। मैं IIT BHU का पास आउट हूँ और मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा हूँ। हाँ, और ये वाला इंट्रोडक्शन मेरे को देना था बट भाई ने खुद से दे दिया क्योंकि भाई को बहुत ज़ोर से माइक्रोसॉफ्ट की याद आ रही थी। और हम बहुत जल्दी जल्दी में पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं क्योंकि भाई को थोड़ा ऑफिस का भी काम। हाँ, बट जो भी है एट दिन मज़ा आएगा इस पॉडकास्ट में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर दो, या फिर पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ ठीक है वर्थ इट है करने के लिए तो कर देना, ठीक है। तो अब ऐसा है कि मेरा इसका कॉमन फैक्टर क्या है कि ये IIT में है, मैं BHU में हूँ, बट हम साथ में कैसे जानते हैं एक दूसरे को। तो ऐसा है कि हम दोनों का बैकग्राउंड सेम है, एज इन कि हमने शुरू साथ में करा ये जर्नी IIT की। हम लोग कोटा में थे, एक रेजोनेंस करके कोचिंग है, अब शायद उतना पॉपुलर नहीं रहा बट हम जब थे तो बहुत पॉपुलर था इंडिया के अंदर। जैसे पीक पे था वो लोग, टॉप 2 टॉप 3 में आते थे। और उसके अंदर एक बैच होता है 25 बच्चों का, जहाँ ऐसे सुपर 25 जैसे बच्चे होते हैं ना, तो ऐसा एक बैच बना था जहाँ पे हर एक स्टेट के अलग अलग लोग आए थे। तो भाई उस टाइम पे झारखंड से आए थे और उस टाइम बिहार से आया था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग पड़ोसी थे एक दूसरे के, लेकिन हमारे कमरे अगल बगल थे। 416 और 417 ऐसा कुछ था यार, नंबर्स हमको याद नहीं है बट ऐसा फ्लोर 4 था। तो ऐसे हमारी पहचान है, दोस्ती है, और ऐसे हम लोग बहुत अच्छे क्योंकि पड़ोसी थे तो भाई मतलब साथ ही में रहते थे हमेशा। तो वैसा हमारा कॉमन फैक्टर है। तो अब हम शुरू करते हैं भाई कि जब तू कैंपस आया, लाइक कैंपस मतलब हम डिस्कस कर रहे हैं कोटा, लाइक हम प्रॉपर जर्नी वाइज जाएंगे। तो तुझे पहला वीक कैसा था तेरा, लाइक लोगों से मिलकर कैसा लगा, क्या लगा था? तो मैं तो लेट आया था कैंपस क्योंकि हाँ। मैं NTSC सेकेंड राउंड के बाद आया था, एग्ज़ाम देने के बाद। तो मैं जब आया था मैं जानता किसी को था नहीं, क्लासेस भी चालू हो चुकी थी। मेरे को याद है जब मैं पहली वीक में आया था तो होमवर्क्स चेक हो रहे थे और मेरे पास कोई होमवर्क दिखाने को था नहीं। थैंक गॉड कि टीचर्स को पता था कि नहीं आता, नहीं कराता। तो उन्होंने बोला था सब कुछ इस अगले 2-3 वीक के अंदर कंप्लीट करना, तो उसका प्रेशर था। बाकी शुरू में मेरे दोस्त अक्षत शेट्टी याद होगा, शेट्टी है भाई। हाँ, वो बिट्स नहीं है वैसे। हाँ, वो बिट्स गोवा में है। नहीं, पिलानी वो गोवा से है, बिट्स पिलानी में है। हाँ। और बाकी वही जो नॉर्मल फ्रेंड्स जो पहले के थे, SNG मलिक हो गया, रवीश हो गया, रवीश बनवा तो यही थे। हाँ। और बोल और कुछ याद नहीं है ऐसे। भाई होमवर्क का मेरे को बताना था, मेरे को होमवर्क का बताना था। तो ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जैसे मैं भाई अब वीडियोस में अपन बोलते हैं ना कि पढ़ाई करो, लिखो, लिख के सॉल्व करो, तो लोगों को लगता है कि भाई कब कौन ही करता है। बट हम जब थे उस टाइम पे चैट GPT भी नहीं आया हुआ था और मतलब इंटरनेट उतना हमारे पास एक्सेस ही नहीं रहा। GPT होता भी हमारे पास फोन था। हाँ, हमारे पास कोटा के अंदर ये था रूल कि बटन वाला फोन ही रख सकते हो आप, ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे उसके अंदर, एक ये भी था। और होमवर्क ना ऐसे आपको जितना मिला है ना उतना करना पड़ता था। और उनके जो कोचिंग के स्टाफ लोग होते थे वो आगे आपका क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चेक होता था। अगर आप क्वेश्चन नहीं करे हो तो वो टीचर को बता देते थे कि भाई HM सर ने जैसे कि हमको एक बार धरती पे बैठा के लिखवाया था क्लास के अंदर लिटरली, कि भाई तुम जमीन पे बैठ के पूरा करोगे। मैं, आशीष भारती वगैरह लोग धरती पे बैठ के किए थे। भाई तो बहुत अपडेटेड रहते थे होमवर्क के मामले में। तो ये है वहाँ का होमवर्क का सिस्टम जो हमारे टाइम पे चलता था। उसके अलावा भाई तेरा पहला था ना वो हॉस्टल एक्सपीरियंस? हाँ, राइट। उससे पहले तो घर पे था, तो फिफ्टी में भी था, राइट? हाँ, फिफ्टी में था बट घर पे था। हाँ, मतलब ये भी फिफ्टी में था, 10th में मैं भी फिफ्टी में ही था। उसके बाद अपन 11th में कोटा गए थे। तो हॉस्टल में और घर में क्या तेरे को फर्क लगा? शुरू में तो मम्मी एक वीक थी मेरे साथ। उसके बाद जब मम्मी गई थी मेरे को काफ़ी अजीब सा फील हो रहा था कि अकेले कैसे रहूँगा, इतना बड़ा रूम, खाने पीने का। शुरू में ब्रेकफास्ट में करता था, फिर एक दिन मेरा ब्रेकफास्ट छूट गया। तो मैं दौड़ के गया था किसी एक दुकान सुबह को कि मेरे को ब्रेकफास्ट करना है, क्योंकि आदत है, स्कूल से आदत है कि ब्रेकफास्ट करना है। मम्मी सुबह उठा के क्लॉक्स खिलाती थी। अब वो आदत है तो मैं गया था। उसके बाद फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली फिर वो हो गया कि लेट नाइट जग रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, फिर रात लेट सो रहे हैं, फिर सुबह उठ रहे हैं, ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, फिर चले गए क्लास। तो फर्स्ट वीक तो खैर काफी नर्ड सा था। धीरे धीरे ग्रेजुअली वो एडेप्टेशन हो गया। मतलब थोड़ा भी करना पड़ेगा अब। मतलब नॉट मिसिंग द ब्रेकफास्ट से मिसिंग ब्रेकफास्ट एवरी डे, वो बहुत लंबी जर्नी थी।
और भाई ऐसा था कि अपन क्योंकि टॉप बैच में थे तो वहाँ का प्रेशर अलग होता है राइट, क्योंकि अब अगर कोचिंग तुम्हारे अंदर इतना इन्वेस्ट कर रहा है राइट, तुम्हारा फी वगैरह नहीं लगता है उसके अंदर, और जो कोटा फैक्ट्री में बताया था रैंकर्स वर्सेस बैंकर्स वाला सिस्टम, तो अपने को रैंकर्स की कैटेगरी में रखा था उनने वहाँ पे कोटा में। तो वो प्रेशर था क्योंकि अगर तुम एग्जाम में खराब करते तो जो डांट पड़ती थी भाई, हर एक टीचर डांटता था अलग से, फिर मैनेजमेंट डांटता था अलग से, वो चीज़ें थी। तो वो प्रेशर तूने कैसे हैंडल करा और तूने कैसे उसके अंदर जेलिंग करा कि ठीक है मतलब धीरे धीरे करके आदत हो गई डांट खाने की या हैंडल करने की? तो एक तो ये है कि मैं जो भी बोलूँ हमें शायद प्रेशर दूसरों से कम था, क्योंकि हाँ। हमें पता था हमारे 2 बैचेस हैं, हाँ। रीशफल भी होगा तो इन्हीं में होगा। इनफैक्ट मेरे को बोल के यही लाया गया था कि आप इसी बैच में होगे, आपके सेट ऑफ टीचर्स यही होंगे, हाँ। आपको नहीं गिराया जाएगा। सही बात है। ठीक है, उस टाइम पे मेरे पास एलन भी आई थी, बट उनका ये था कि अगर आप परफॉर्मेंस बिगाड़ दोगे तो नीचे हो तो जाता। बहुत नीचे गिरा देंगे, कुछ कर देंगे। तो उन सब मामलों में ये तो ठीक था। बाकी लोग तो यार आते हैं, हाँ। टीचर्स का काम है डांटना, क्योंकि बिना डांटे कोई वही कोई नहीं successful सीख सकता, होता, सही बात है। वही। तो मतलब हार्डशिप तो करनी पड़ती है। वो तो है। सही था, मतलब उसी से थोड़ा डर हम्म। लगता है कि ये शाम डांट सुनना पड़ेगा, तो परफॉर्मेंस होती थी हाँ। उस हिसाब से। प्रेशर उतना डांट का पड़ता नहीं था, क्योंकि हमें पता है टीचर्स हमारे बारे में सोचते हैं और हम बाउंस बैक कर सकते हैं, वो था। हमारे टीचर ऐसा नहीं सिर्फ डांटते हैं, काफी हाँ। सपोर्टिव भी थे भाई वो मूवीज दिखाने ले जाते थे हमको, ऐसा होता था हाँ, वही। क्योंकि हमारे फी नहीं लगते थे ना वहाँ पे, लाइक हमको ऐसे नॉमिनल फी देना पड़ता था। तो ऐसा था कि रूल था यहाँ पे कि अगर किसी का बर्थडे अगर आ रहा है तो पूरे बैच को इंक्लूडिंग टीचर्स मूवी दिखाने ले जाएगा। सेम हैपन विद टीचर्स ऑल्सो, टीचर्स का भी जब ऐसे बर्थडे आता था, एक फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए तो बहुत आइकॉनिक था कि मैंने आज तक कभी सिनेमा हॉल में मूवी देखी नहीं थी। मैं कोटा में जाके पहली बार मूवी देखा था, मेरे को आज तक याद है 8 अप्रैल को SPR सर का बर्थडे था। अच्छा, तो उन्होंने पूरा ही सिटी मॉल का सिनेमा हॉल बुक कर दिया था। एंड गेम शायद देखने गए थे, हाँ, शायद। और एवेंजर्स एंड गेम देखने गए थे। और भाई तुम देखो ऐसा कि मेरा जो पहला मूवी था थिएटर के अंदर वो हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी एवर है। हाँ, वो तो है। तो भाई ये था वहाँ का रूल बहुत अमेजिंग था भाई, मतलब बॉन्डिंग काफी अच्छी हाँ। थी, मैं तो मानता हूँ। भाई लाइक तुम समझो कि Student bonding। मैं इससे मिल रहा हूँ 5-6 साल 4-5 साल बाद ना, ड्रॉप ईयर ऐसा करके 5 साल बाद तो मिल रहा हूँ इस समय, और अभी भी ऐसे मिलते के साथ ही कोई दिक्कत ही नहीं है हमको, क्योंकि भाई ऐसे बचपन में ही 2 साल गुजार लिया साथ में। मान ले भाई अब मेरे को ये था कि जैसे मेरे साथ क्या हुआ कि मैं जब कोटा गया तो पटना से तो सभी टॉपर ही जाते हैं वहाँ पे, हर एक स्टेट से। तू झारखंड का हर टॉपर state से था, topper मैं थे। बिहार से था, कोई लोग महाराष्ट्र, हर जगह से लोग अपने जगह के बेस्ट लोग आए थे वहाँ पे। वहाँ आके ऑब्वियसली रैंक 1 तो एक ही बंदे की आती है, और वो अंकन वगैरह ने आके ऐसे जो बजाई हमारी सबकी। तो जो पहला दूसरा पेपर हुआ, जब तेरी रैंक गिरी तो लगा कि भाई तू क्लास में टॉपर नहीं रहा फाइनली। वो बैक बेंचर वाली फील आने लगी थी अचानक से कि भाई अरे यार मुझे कुछ नहीं आता वो सब। तो वो तेरा कैसा एक्सपीरियंस है पहली बार शिफ्टिंग फ्रॉम फ्रंट बेंचर टू बैक बेंचर? टू बी ऑनेस्ट मेरे साथ ऐसा चीज़ था नहीं, क्योंकि मेरे बैच में मैं टॉप पे था नहीं, मतलब हाँ। ऐसा है 1 ऑफ द टॉपर्स था, बट हमेशा हाँ। टॉप पे नहीं था। तो ऑल्दो थोड़ी फील होती है कि हाँ मेरे से मैं टॉप पे नहीं आ रहा, तो वो कोशिश तो रहती है कि हाँ मैं अपने स्कोर्स इम्प्रूव करूँ। बट फिर बाकियों ने बोला कि हाँ ये एग्ज़ाम ये टेस्ट स्टफ होते हैं, हाँ। तो तेरे को कोप अप करना पड़ेगा, हम्म। इम्प्रूव करना पड़ेगा। मेरे पे ऐसा उतना प्रेशर आया नहीं था कि रैंक इम्प्रूव हाँ। करने की, क्योंकि फैमिली से भी सपोर्ट थी उतनी वो हैंडल करने की। और मैं नया नया आया था तो टीचर्स बाकी लोग भी बहुत प्यार से ही अभी नहीं पढ़ा होगा, हाँ। चीज़ें स्किप हो गई होंगी, तेरे को बैठा के पढ़ा देते हैं। मेरी काफ़ी सारी क्लासेस भी ली गई थी अलग से बैठा के, कि सिर्फ तेरे लिए एक एक्स्ट्रा क्लास लगा के मेरे को चीज़ें समझा के ऐसे। तो वो सब चीज़ें काफ़ी हेल्प करी थी। और ठीक है रैंक इम्प्रूव ना हो तो, बट स्टिल स्कोर्स मेरे को समझ आ रहा था कि इस रेंज में स्कोर्स मेरे रहने चाहिए, हाँ। ताकि मैं सही कर सकूँ सही फिर। बात है। तो मेरा गोल वही था कि मेरे स्कोर्स एक कंसिस्टेंट होने चाहिए और इम्प्रूव होने चाहिए। रैंक पे उतना मेरा ध्यान था नहीं, अभी रिजल्ट आया क्योंकि तो भाई ये जैसे अलग अलग टीचर्स है, कितने 4 टीचर्स है ना अपने पास, सबके बारे में अगर अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लें, स्टार्टिंग विथ SPR सर। हमारे पास 4 टीचर नहीं थे, 4 टीचर शुरू में थे, मतलब वो उसके तो बाद खैर, हाँ। ढेर सारे आते चले गए हमारे वो साथ। अलग तो चीज था जब जो किस्सा हुआ है हमारे साथ। चलो बता देते हैं। तो होता क्या है कि हम 11th पे थे और लाइक हमारा तो पेस थोड़ा जल्दी चलता है, लाइक क्योंकि अब टॉप बैच में हो तो तुमको रिवीजन के लिए 6-7 महीना देते हैं वो लोग। तो हमको जल्दी जल्दी पढ़ा के सिलेबस ऐसा नहीं कि स्किप करते थे, मतलब ज़्यादा पढ़ाते थे और ज़्यादा डीप तक ले जाते थे, बट क्लासेस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती थी और हमारा सिलेबस जल्दी हो जाता था। तो क्या हुआ कि जब हमारा 12th का सिलेबस शुरू हुआ था
लाइक अराउंड वो महीना क्या था, दिवाली का था क्या, होली का था, फरवरी के आसपास का महीना, फरवरी के आसपास क्या महीना था। और फिर हम हॉस्टल से उठते हैं सुबह और मालूम चलता है कि हमारा कोचिंग जो है टूट चुका है, और जो कुछ टीचर्स हैं वो दूसरे उनने ऐसे मिलके नया कोचिंग खोल लिया है, और कुछ टीचर्स जो हमारे साथ वहाँ रेजिडेंस में स्टे करे हुए हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारा बैच आधा ब्रेक हो गया, लाइक होता है ना जैसे बच्चे हैं तो आधे बच्चे वहाँ चले गए, आधे बच्चे रेजिडेंस में रुक गए। तो मैं और ये दोनों वैसे थे जो कि रेजिडेंस में रुके थे। तो उसमें क्या हुआ कि एक होता है ना कि जैसे आपके लिए, जैसे जो बच्चे दूसरी जगह चले गए, रिलायबल जब बन गया तो रिलायबल के लिए कुछ नहीं बदला उनके, क्योंकि 3 टीचर सेम थे, हमारा सिर्फ 1 टीचर सेम था, तो उनके लिए फिर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा उनको, उनके लिए माहौल सेम रहा, उनकी फ्लो सेम रही। हमारे में क्या था कि एक ही टीचर सेम है और बाकी टीचर्स जो हैं अलग अलग लाए जा रहे हैं। अब उनको ऑब्वियसली हमारी फिक्र थी, तो हमारे लिए वो लाते थे टीचर्स, फिर उनसे रिव्यू लेते थे हमसे कि भाई तुम्हें कैसा लगा टीचर। अब भाई तुम्हें ऑब्वियसली तुम अगर किसी से 11-12 महीने पढ़ लेते हो तो तुम्हें कैसी दूसरा कोई इंसान अच्छा लग सकता है, तो हमें अच्छा नहीं लगता था यार, मतलब कनेक्शन बन जाता है उनके साथ, उनके पढ़ाने के स्टाइल से, समझाने के स्टाइल से। और कुछ कुछ चीजें ऐसे होती है जैसे ऑर्गेनिक वगैरह के अंदर की जो ऐसे मतलब कोई हार्ड एंड फैक्ट नहीं है, सबका अपना अपना एक तरीका है उसको समझाने का। तो हमको सर ने कुछ अलग समझा दिया था, अलग वाला बंदा है बोला हमको ठोक बजा कि नहीं ये होता है। तो सब अपने आप को सुपीरियर बताने के चक्कर में, सबके अंदर थोड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता ही अगर टॉप टीचर्स हैं तो इन चीज़ों के चक्कर में हमारी पढ़ाई थोड़ी सी डिरेल हो गई। तो वो एक हमारे साथ थोड़ा ट्रेजेडी हो गया, बट एट द एंड चलो बच्चों ने कोप अप करा, भाई ने फिर वापस से एलन थोड़ा ज्वाइन कर लिया था। हाँ तो वो था, बट चल कोई नहीं, हम वो 9 महीने जो 10 महीने थे साथ में वो भी इनफ था टीचर्स को जज करने के लिए, और बहुत प्यारे टीचर्स थे और सबको आज तक हमारे नाम वगैरह सब याद ही होंगे होपफुली। हाँ तो शुरू करते हैं SPR सर से, कैसा था उनके साथ? तो टीचर्स तो यार सारे बढ़िया है। अगर मैं इंडिविजुअली बोलूँ तो HOD के केमिस्ट्री HOD बंदा है और वो फिजिक्स पढ़ा रहा था, और मतलब इतनी डेप्थ में इतनी क्लैरिटी, कोई रट्टा नहीं, सिर्फ एकदम बेसिक से सब कुछ डिराइव करके। इसमें क्या है डिफरेंशिएट हर चीज़ को एकदम बेसिक लेवल से सॉल्व करना है, मतलब काफ़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी उनकी, हमें भी काफ़ी सही। फिर आते हैं ये फिजिक्स के सर थे हमारे, उसके बाद आते हैं अपन मैथ्स के ऊपर SPS सर। तो क्या मुझे तो बहुत अलग से पढ़ाया तुमको बेटा, ठोक के पढ़ाया लिटरली। मतलब क्या था, मैं पंच लाइन भूल रहा हूँ, ये नहीं आता, ये भी नहीं हुआ, भाग जाए यहाँ से। भाई मेरे को उनका जोक याद है, एक बार क्या हुआ था ना, जब मैं इन्वो कैंप के लिए गया था ना, तो उन्होंने एक वो बोला था कि पटना कोटा इतनी ट्रेन होती है जो पटना से कोटा जाती है, लाइक बिहार से बहुत लोग कोटा जाते हैं, एक प्रॉपर एक्सप्रेस ट्रेन है, तो बहुत लेट रहती है जनरली वो। एक बार तो ऐसा हुआ कि वो 24 घंटे लेट हो गई, प्लेटफॉर्म पे के अंदर 20 तारीख वाले और 21 तारीख वाले दोनों लोग इंतजार कर रहे हैं कि ट्रेन कब आएगी, वैसा सीन था उसका। तो हम जब इन्वो कैंप के लिए गए थे, लाइक RMO क्वालिफाई इसने भी करा, मैंने भी करा, तो हमारा कैंप हुआ था, तो वहाँ पे SPS सर पढ़ाते थे RMO के बच्चों के लिए भी। तो उन्होंने बोला कि पटना कोटा इतनी लेट चलती है ना कि वो वहां भी रुक जाती है जहां उसको लगता है कि आज के 20 साल बाद स्टेशन बनेगा। तो वो था भाई मैथ्स का टीचर हमारा, बहुत अमेजिंग और बहुत ऐसे होता है ना, बहुत इंटरटेनिंग और नॉलेज होता ही तगड़ा, कंजूस भी। कंजूस बंदे ने अपने iPad का कवर या स्क्रीन शायद नहीं बदला, इतने सालों से चेंज नहीं किया था भाई। ऐसा इतना बंदे का मतलब बोला ही जाता है कि अगर उनका मैट्रेस अगर ऐसे खोद दो या तोड़ दो तो अंदर से रुपए अंदर बाहर आते हैं। इतना कंजूस आदमी है। और ट्रीट भी देते थे, एक बार ट्रीट दिया उन्होंने, पिज्जा पार्टी दी थी शायद, बहुत मेहनत से, इतने लोगों के रिक्वेस्ट करने के बाद सबको पिज्जा, और डांट और पीटा भी पेल पे उस दिन भाई, इस दिन ट्रीट दिया कि तुमसे ये भी नहीं हुआ, तुमसे ये भी नहीं हुआ। तो वो थे हमारे SPS सर मैथ्स वाले। अब आते हैं केमिस्ट्री की बारी आती है। केमिस्ट्री के अंदर 2 टीचर्स थे हमारे, ऑर्गेनिक के लिए अलग और फिजिकल और इनऑर्गेनिक के लिए अलग। तो फिजिकल इनऑर्गेनिक हम लोग पढ़ते थे हेमंत सर से, HM सर, बेसिकली हेमंत महेश्वरी सर। उनके बारे में क्या कहना है? OSP जी क्या किए हुई है? तो वो ऐसे टीचर थे जो लाइक काफ़ी होमवर्क को लेके, हाँ, और लाइक रेगुलरिटी को लेके, हाँ रेगुलरिटी को लेके काफ़ी फोकस्ड आदमी लगे थे मेरे को। बाकी और कोई होमवर्क चेक नहीं करता था, शायद वही HM सर ही थे जो बहुत स्ट्रिक्टली चेक करते थे। हाँ मैंने बाकी और किसी का देखा नहीं है, मतलब मेरे को एक बार सीरियस सर ने ऐसे पट से मारा था, मैंने किया नहीं था। उसके अलावा लाइफ लेसन काफ़ी देते थे, हाँ, दो
ऑर्गेनिक वाले सर ज़्यादा देते थे। ऑर्गेनिक वाले सर प्रैक्टिकल लाइफ के लेसन बहुत दिए उनने। बट हाँ हेवन सर लाइफ लेसन हाँ, देते थे। उसके अलावा ऐसा कुछ स्पेशल क्रिकेट के फैन थे, गाना अच्छा गाते थे। मैंने सुना नहीं है। अच्छा भाई, ऐसे वो एक बार बर्थडे पे आए थे, डांस और गाने में सीडीएस सर पे आते हैं, तो सीडीएस सर गाना ये डांस अच्छा करते थे, हेमंत सर गाना अच्छा गाते थे। और हेमंत सर ने क्या था कि एक तो कहानियाँ बहुत अच्छी बताते थे, और उनके अंदर वो था भाई थर्मोडायनेमिक्स जो उनने पढ़ाया था भाई लिटरली वैसा बहुत कम लोग पढ़ाते होंगे। लाइक 2-3 महीने तू आया तो लेट आया था शायद। नहीं मैं थर्मोडायनेमिक्स तो था ना भाई, कितना लंबा चला था थर्मोडायनेमिक्स। तो पढ़ाने का उनका कंसिस्टेंसी थी सबसे ज्यादा एक तो, और सारे बच्चों का वो प्रोग्रेस जो होता है ना कि मतलब चारों में से सबसे सीरियसली तुम्हारे को होता है ना जो ट्रैक कर रहा है उसको फर्क पड़ रहा है तुम्हारे रिजल्ट खराब होने से, वो तो ऐसे एचएन सर थे। अब आते हैं सीरियस सर पे। तो एक चीज और हाँ। थी, शायद एचएन से नोट्स बहुत बढ़िया लिखवाते थे। हाँ बहुत अच्छे नोट्स Exactly. बनते थे एचएन सर के। बाकी फिजिक्स मैथ में उतने नोट्स की जरूरत हाँ, पड़ती नहीं है, वो तो बट प्रैक्टिस पे है। हाँ बट एचएन सर बहुत अच्छे नोट्स बनाते थे। और उसके अलावा अब आते हैं ऑर्गेनिक के सर पे। सीजीएस सर सबसे इंटरटेनिंग मान लिया एकदम, हमेशा लेटेस्ट आईफोन, लेटेस्ट एप्पल वॉच, और उसके बाद डांस वांस करते थे। और भाई लाइफ लेसन्स, प्रैक्टिकल लाइफ बंदी कैसे बनानी है और किसके लिए पढ़ाई करना है मोटिवेशन क्या होना चाहिए तुम्हारा पढ़ाई करने का। और भाई ऑर्गेनिक इतना आसान कर दिया था उनने, हर एक चीज अपने को आती थी। मटर कॉन्सेप्ट, हाँ मटर कॉन्सेप्ट, मुझे रट लो, दैट वाज मटर कॉन्सेप्ट। ठीक है, मुझे तो रट लो है ना। उसके बाद भाई ब्रह्मास्त्र है ये, इसको भूलना ही नहीं है। फिर एम का प्लस एम सीरीज माइनस एम सीरीज, वो एबीसी ऑफ केमिस्ट्री करके हमको पढ़ाया जाता था कि मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुमको 12th में पूरे डिटेल में पढ़ाई जाती है मैकेनिज्म, बट पूरा मैकेनिज्म ओआरएम को एक तरीके शॉर्ट में ही स्टार्टिंग में पढ़ा दिया जाता है कि तुमको रिएक्शंस के नाम ऑलरेडी आते हो, मैकेनिज्म और अलग अलग चीजें तो बाद में सीख लो टेक्निकलिटीज उनकी, बट रफ आइडिया हो कि अगर कुछ भूल भी गए तब भी मेरे को पता है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो वैसा करके ऑर्गेनिक डिजाइन था। तो बहुत भाई वैसे टीचर्स थे हमारे। बाकी मैनेजमेंट में भी काफी लोग थे ऐसा हमारे लिए, सिर्फ टीचर्स ही नहीं थे, सिद्धार्थ सर, पूनम मैम, गोपाल सर, हारा सर, जोशी सर, ये लोग भी थे ऐसे जो कि हमको मैनेज करते थे कि भाई तुम्हारे को बाकी किसी लॉजिस्टिक्स की दिक्कत ना हो, जाने आने की दिक्कत ना हो, खाने की दिक्कत ना हो। जोशी सर का आई गेस तो फूलन देवी के साथ भी फोटो रहा था, हाँ, राइट? वो भाई साध्वी प्रज्ञा के साथ, वो भौकाल आदमी थे। भौकाल। और वसंत सर, वसंत चा, हमारे हॉस्टल के वार्डन सुपरिटेंडेंट सब वही थे। वो आदमी था एकदम जो सबका ध्यान रखता था। और ऐसा था ना कि हमारा हॉस्टल ऐसे था जैज का ही हॉस्टल, उसके अंदर सारे बच्चे जैसे सीनियर्स भी जैज के होंगे, जूनियर्स भी जैज के होंगे ऐसे, और उसके 10th के बच्चे जो उनको टीसीएच बोलते थे, तो वो भी ऐसे टॉप बैच होते थे। तो पूरा हॉस्टल ही ऐसा था कि एकदम माहौल बना रहता। हाँ माहौल, सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं बट सारे बदमाश भी एकदम। सारे बदमाश तो नहीं है। हाँ मतलब ओएसपी तो था। अच्छा चल भाई, तो ये हो गया कोटा। अब आते हैं एग्जाम मेमोरी पे, थोड़ा स्किप करते हैं कि एग्जाम तूने लाइक हमारा तो क्या कोरोना में हुआ राइट, तो एग्जाम डे का कैसा तुम्हारा ऐसा मेंटल, अब तो भूल भी गया बहुत सारी चीजें, बट एक चीज तो तेरे को याद एग्जाम के दिन कि तूने ये करा था। तो एग्जाम के दिन एक तो मेरे को मेरे जेई रैंक बता दे अपनी। जेई रैंक मेरी मेंस में 810 है, एडवांस में 830 है। ओके 810 मेंस में और 830 जेई एडवांस में। हाँ तो मेंस का तो बहुत क्लियर था मेरा कि एडवांस आ जाए कि मेरा ऑलरेडी बिट्स में मैं एडमिशन ले चुका था। हाँ। इंटरेस्टिंग फैक्ट कि बिट्स के एग्जाम हो चुके हैं। हाँ बिट्स हो चुका था और मेरा बिट्स गोवा सीएससी हो गया था। हाँ। तो मैं एडमिशन भी ले चुका था। तो मैं एक तरह से चिल था। और मेरे घर पे भी थोड़ा मैंने बातें सुन ली थी कि मम्मी बात करते हुए सुन लिया था मैंने कि मेरे बेटे का बिट्स में हो गया है, तो खुश है अभी नहीं तो फ्यूचर में पिलानी सीएससी हो जाएगा। हाँ। तो सेट है। हाँ। एक तरह से हाँ। कुछ पैसे लगेंगे तो लगेंगे, आईआईटी नहीं हुआ तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट मेरे काफी दोस्त हैं भी जिनके आईआईटी में 2000-2500 हाँ, वो सारे बिट्स गए। वो लोग बिट्स गए हैं। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सा रिलैक्स था। फिर भी जिस दिन एग्जाम था उस दिन तो प्रेशर था। और इनफैक्ट प्रेशर में काफी सारी गलतियां भी हुई है दोनों अच्छा। पेपर मिला के। सिली मिस्टेक से वरना। हाँ वही, जब मैं पेपर मतलब जब मैं वो देख रहा था आंसर शीट्स अपनी चेक कर रहा था कि ये गलती कैसे हो सकती है मेरे से, ये तो नहीं होना चाहिए था। बट ठीक है, प्रेशर का माहौल, बहुत सारी चीजें सही भी हुई उसके अंदर ना। एग्जाम हॉल में प्रेशर का माहौल होता है। हाँ। कुछ चीजें होनी चाहिए नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए हो जाती है। हाँ। काफी सारे तुक्के लग जाते हैं। तो सही था, मतलब थोड़ा सा प्रेशर मेरा कम था लाइक अभी जो लोग के होंगे उससे कम था।
बट स्टिल एग्जाम प्रेशर होता है। जेई जिसके लिए तुम 2 साल प्रिपेयर कर रहे हो। 2 साल, तुमने तो 4 साल किया है। हाँ काफी लोग वही 6 से प्रिपरेशन चालू कर देते हैं, 5th से कर लेते हैं। कोचिंग वाले सारे उसी के नाम पे बेचते हैं। बेच ही रहे हैं तो उसी जगह। वो जब फाइनल डे ऑफ वो होता है डिसीजन, तो डर तो बहुत लगता है। उसके बाद जब बीच में निकलते हो एग्जाम, मतलब 6 घंटे का एग्जाम होता है, बीच में ब्रेक होता है, ब्रेक होता है, लगता है इसका खत्म हो गया, अगला अच्छा करना पड़ेगा। फिर अरे हम लोग के टाइम पे मैथ्स काफी टफ आया था। तो तूने तो शायद 2 बार दिया होगा, बट जो पहला बार जो अपने टाइम में मैथ्स टफ आया था और फिजिक्स सबसे आसान आ गया था। हाँ वही, फिजिक्स बहुत आसान आ गया था। तो काफी टाइम चला गया था उसमें भी। फिर जब पहला पेपर देख के आते हो, फिर लगता है कि अरे यार ये छूट गया, ये नहीं हो पाया। उस टाइम पे फिर एनीहाउ घर वाले थे जो कंट्रोल किया था, वहाँ पे खाना और बिट्स तो है ही बिट्स तो है ही बिट्स से संडे था ना, छुट्टी मिली थी, फ्राइडे तक क्लास किया था मैंने। तो सेमेस्टर वगैरह कुछ चालू होने वाला था, तो मैं वहाँ, मेरा एक स्ट्रेस वो था वहाँ पे कि अगर ये नहीं हुआ और वहाँ पे एग्जाम खराब हो गया तो मेरी वो खराब हो जाएगी। मतलब भाई ये बिट्स में नीचे लगे, बिट्स में पढ़ाई कर रहा है, क्लासेस कर रहा है बिट्स के अंदर, ये नहीं कि छोड़ दिया। अटेंडेंस पॉलिसी है ही भाई उधर, 0% अटेंडेंस पॉलिसी है, फिर भी क्लासेस कर रहा है भाई। अरे क्लासेस में एक फायदा मेरे को बिट्स की क्लासेस का ये हो गया ना, जब मैं IIT ज्वाइन किया था तो फर्स्ट ईयर में मेरे को काफी सारी चीजें सेम भी मिल गई थी। अच्छा, वहाँ से हाँ तो कोर्सेज तो सेम होते हैं। हाँ वही तो, वो थोड़ा फायदा तो दिया था कि मेरे को ये किताब सजेस्ट की गई, मैंने ये किताब पहले से पढ़ी हुई है। बट तुझे ऐसा नहीं लगा कि अगर वो फायदा तू नहीं लेता तो हो सकता है तू बाकी फायदा IIT कानपुर जाके ले रहा होता? नहीं, मतलब मैं खुश हुआ अपने रैंक से कि हाँ मतलब सही है। ये देख, एक चीज जो मेरे को फील होती है कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ वो एग्जाम हॉल के टाइम। बाकी अपने प्रिपरेशन में मैं खुश हूँ, ठीक है, डिसेंट था, मतलब करा था मैंने, कर लिया था। तो भाई जैसे कि तेरा मान ले पहले बिट्स था, फिर IIT BHU हो गया और वहाँ CSE हो गई, तेरे रैंक पे तेरे को दिखे कि मिल जाएगा, तो फिर हाउ वाज द डिसीजन? और क्या तूने कुछ डबल थॉट आए थे क्या, या फिर तूने श्योर था कि अब IIT जाना ही है? मतलब जब मेरा आ गया था कि IIT BHU CSE हो रहा है, तो एक बार अपन ने कंसल्ट तो करा था एक रेजोनेंस के टीचर से, रेजोनेंस की जो कंसल्टेंसी टीम है उनसे कंसल्ट करा था कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने तो बोला था CSE इन एन IIT इज बेटर। और IIT BHU भी तब अच्छी थी, अब तो शायद थोड़ी रैंक्स गिर गई हैं IIT BHU, बट तब अच्छी थी। तो स्टिल मतलब कंपेयर अगर कोई दूसरी ब्रांच मिल रही होती तो एक बार सोचता, बट CSE और IIT है तो इट वाज अ क्लियर कि वहाँ जाना है। और उसके बाद ROI भी देखते हो ना आपका, एक तो फी कम लगता है IIT के अंदर, बाकी IIT का टैग भाई जिसके तुम 4 साल मेहनत कर रहे हो। बिट्स भाई देख, मैं तो ये मानता हूँ कि बिट्स इज अ बैकअप, जो कि लोग एक्सीडेंटली आ जाते हैं, किसी को जाना नहीं होता बिट्स। 90% जाता है तो बिट्स आ रही है, उनको बिट्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं। 10% ही लोग ऐसे होते हैं जो बिटसेट की ओरिएंटेड तैयारी करते हैं, क्योंकि जो बिटसेट की ओरिएंटेड तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए अगर तो प्रिपरेशन ही खराब ही कर रहा है तो कैसी उसमें, और बिट्स भी तुम्हारा खराब ही जाएगा। क्योंकि भाई ऐसा होता है ना, ऐसे बिट्स के अंदर, जैसे मैं तो 3 साल से कर रहा हूँ यूट्यूब पे वीडियोस, ऐसे प्रॉपर मार्केट है टेस्ट सीरीज का, ठीक है, वो लोग क्या बोलते हैं कि बिटसेट आसान है, तो क्या ज़्यादा जनता वही है ना जिसकी 70-80% वाले जेई के अंदर, तो उनकी ज़्यादा भीड़ है, जिनके 95 के ऊपर है वो तो IIT एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। तो वो लोग को ऐसे सपने दिखाते हैं कि भाई बिट्स बहुत आसान है, तुम कर लोगे, ताकि उनका कोर्स बिक जाए। कोर्स बिकने के बाद ऐसे करके बच्चा तो फिर से कहीं का निरा ड्रॉप लेगा, फिर से पूरी इंडस्ट्री यही सपने बेचने पे ही चल रही है भाई। तो वो है थोड़ा, बट इसमें क्या है, आप एग्जाम का लेवल डिसाइड करके कि भाई बिट्स आसान है करके बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं बढ़िया, और बच्चे बन भी रहे हैं भाई यार, हर साल बनते हैं बच्चे, और हर साल कोई ना कोई नया टेस्ट सीरीज खुल जाता है, और सब सुखी हैं, सब दुबई घूम रहे हैं एकदम आराम से। तो ऐसा रहता है यहाँ का भाई, बहुत क्रेजी मार्केट है। उसके अलावा चल, अब तू पहुंच गया IIT है ना, वहाँ पे कुछ लकीली जैज़ का ये फायदा है कि हर एक टॉप कॉलेज में कोई ना कोई तुम्हारा दोस्त है या सीनियर है। हाँ, ये तो है। तो हमको नया कुछ खोजने की जरूरत नहीं है, और बाकी हॉस्टल लाइफ भी हमने ऑलरेडी जी रखा है। तो बाकियों के लिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली बार घर से बाहर जाते सीधा कॉलेज में, अपने पास वो दिक्कत नहीं थी। तो तुझे कॉलेज लाइफ कैसा लगा, लाइक कैसे शुरू किया तूने, 4 साल कैसे बीते? अपना फर्स्ट ईयर तो कोविड ईयर था, तो मेरे उतने ज़्यादा दोस्त बने नहीं थे। जैसे तूने बोला कि जैसे से ऑलरेडी लोग मिल जाते हैं कॉलेज में, तो मेरे को 3-4 दोस्त मिल गए थे ऑलरेडी, है ना, और लाइक बहुत अच्छे लेवल के दोस्त मिल गए थे। आदित्य वत्स था, CSE में था वो, हार्दिक था, अंकित था,
और इनफैक्ट रेजोनेंस के दूसरे बैचेस से भी जेपी हाँ, अरे आईपी आईपी बैच से मेरे को 2 लोग मिले थे। हाँ, तो अपना रेजोनेंस का एक छोटा सा ग्रुप Group बन बन गया गया। था वहाँ पे। और लाइक Rupert बोलना तो- नहीं चाहिए यहाँ हाँ। पे कैमरा पे, बट फर्स्ट ईयर अपन ने बहुत चीटिंग्स करी है क्योंकि घर से एग्जाम होते हैं, सभी करते हैं भाई। हाँ, कॉपीज एक्सचेंज हो जाती है, हाँ। आंसर्स एक्सचेंज हो जाते हैं, हाँ, तो वो करा है। हाँ, फर्स्ट ईयर तो घर से हो गया, सेकेंड ईयर जाके जब एक्चुअल में एग्ज़ाम हॉल में जाके पेपर देना पड़ा, तब एक्चुअली पढ़ाई चालू करी थी कि यार अरे यार। और ऐसा नहीं है भाई बस चीटिंग करने में। 9.2 सीजी है इसकी कुछ तो, ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि चीटिंग के भरोसे था, बाकी 3 साल की मेहनत करा है। ये भी है, अगर कुछ मांग रहे हो तो कुछ हाँ। देना ही पड़ता है वही। सामने से, कुछ तुम कर लो कुछ हम कर हाँ ले। भाई। तो हाँ, तो बट स्टिल यार फर्स्ट ईयर एंजॉय नहीं करता है, ये तो एक दुख रहता है हमेशा कि हाँ, बट फर्स्ट ईयर में तो सीखने भी कुछ जाता है, ठीक है, तुम्हारा सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर की तरह था एक तरीके से। हाँ हाँ हाँ। वही बट फिर सेकेंड ईयर पे प्रेशर भी रहता है। थर्ड ईयर के लिए, ठीक है, इंटर्नशिप हाँ के लिए। वही थर्ड ईयर, फिर थर्ड ईयर पे फोर्थ ईयर के लिए। तेरी इंटर्न माइक्रोसॉफ्ट में थी ना? हाँ मेरी इंटर्न माइक्रोसॉफ्ट और फिर PPO। ओके, तो भाई कॉलेज के अंदर तेरे को ऐसे दोस्त बने होंगे फिर बाद में, राइट? नए दोस्त बने, पुराने दोस्त थे ही साथ साथ में। तो वो फाइनल तू ईसेल वगैरह में भी था ना, तो वो क्लब कल्चर कैसा है BHU का? तो BHU में क्लब कल्चर बहुत अच्छा है, मतलब अगर मैं बिट्स का नहीं जानता, बट BHU में फर्स्ट ईयर जो भी मेरे को पूछते हैं भैया मैं फर्स्ट ईयर में क्या करूँ, तो 2 सजेशंस देता हूँ मैं। अगर ब्रांच चेंज का ऑप्शन है, अगर सोच रहे हैं तो ब्रांच चेंज के लिए पढ़ाई कर लो, हाँ। नहीं तो क्लब्स एक्सप्लोर करो। क्योंकि तुम अभी पढ़ते पढ़ते 4 साल घिस के या 2 साल घिस के आए हो, थोड़ा एक्सप्लोर करोगे, थोड़ा को करिकुलर देखोगे, स्पोर्ट्स देखोगे, तो उनके काफ़ी अच्छे फैसिलिटीज़ भी हैं, काफ़ी सही अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, इंटर-IITs वगैरह भी हैं, तो सही है। क्लब वगैरह तो ईसेल में भी मेरे को काफ़ी अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिल गया। बातचीत हो गई, ऐसे कनेक्ट्स में उतना ज़्यादा नहीं बना पाया, बट स्टिल उनके थॉट्स जानने का और मौका कभी मिला। आगे मिलोगे तो भाई हो जाता है ना कि सेम क्लब में है, तो क्लब कैसा था वो बिट्स में भी सेम ही चीज़ होती है। तो फिर माइक्रोसॉफ्ट कैसा था, लाइक तेरा इंटर्नशिप जब गया तू, लाइक मान ले वो तो DSA करके हो गई इंटर्नशिप, प्रिपरेशन तुमने करी होगी, सब करते हैं, बट वंस यू लैंडेड देयर, लाइक क्या हैदराबाद में था तेरा? हाँ मेरा यही सेम ही जगह पे था, सेम जगह। हाँ, तो ऐसा था जब तू आया काम करने के लिए, तो हाउ वाज योर एक्सपोजर टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड? क्योंकि अभी तक सब पढ़ाई पे चल रहा था, अब रियल वर्क आ गया था। तो ये तो है कि मतलब स्पीकिंग फ्रॉम अ कोडिंग या सॉफ्टवेयर पॉइंट SD रोल, हाँ, कि जो मतलब अपन कोड करते हैं प्रोजेक्ट्स में, छोटे प्रोजेक्ट्स में या डेव में, और जो एक्चुअली यहाँ पे आके होता है, दैट्स ज़मीन आसमान का डिफरेंस। क्योंकि यहाँ के पता चला कि किस तरह से लिखना होता है, क्या लिखना होता है, कैसे स्ट्रक्चर करना होता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, किसी चीज़ को अप्रूव कराने के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है, अप्रूवल रिक्वेस्ट होता है, बहुत कुछ होता है जो मतलब थोड़ी पॉलिटिक्स भी होती है, ये समझ आ गया कि फेवर करते हैं या नहीं करते हैं, ऑल्दो पॉलिसीज ऐसी हैं कि ये सब ना हो, रिड्यूस हो, बट स्टिल कहीं ना कहीं रहता है, थोड़ा तो ह्यूमन टच आ ही जाता है। वही हर जगह रहता है। तो जब मेरा एक्सपोजर हुआ था, एक चीज़ के लिए मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ कि मेरा जो मेंटर था और जो मेरा मैनेजर था इंटर्नशिप में, वो काफ़ी सपोर्टिव थे। ओके, मतलब मेरे मेंटर ने हर कुछ काफ़ी स्मॉल लेवल पे डिवाइड करके मेरे को दे दिया था कि इन छोटे छोटे टास्क को कंप्लीट कर लो, 2 महीने के टास्क छोटे छोटे स्टेप्स लेके कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके लिए मैं काफ़ी वो ग्रेटफुल हूँ सीरियसली। दूसरों को मिला नहीं था, मैंने एक इंसिडेंट देखा था जिसमें एक लड़की थी, उसका जो मेंटर था वो कंपनी छोड़ने वाला था, ओके, एंड आई डोंट नो व्हाई उसको मेंटरशिप दे दी गई, एंड वो एकदम केयरलेस है कि अब तो मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ, क्या ही जाता है। मेरे मेंटर को ये था कि जब अगर तुम कुछ अच्छा करोगे तो मेरे नाम पे भी आएगा कि तूने मेंटरशिप कराई है और तेरे आउटकम ये निकाला है तूने। उसका ऐसा था नहीं, वो छोड़ रहा था, उसने इतनी अच्छी गाइडेंस दी नहीं। अब ये लड़की परेशान है कि मेरी PPO लगेगी नहीं लगेगी, मेरा मैनेजर से उतनी बात होती नहीं है, मेंटर ही होता है एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा, तो मेंटर उतना सपोर्ट कर नहीं रहा है। तो एनी हाउ किसी तरह उसकी भी लग गई, तो कर लिया उसने। ओके, बट मैंने देखा है लोग ऐसे रोते हुए।
और फिर अब तो फुल टाइम हो गया, इसमें कुछ इंटर्न और फुल टाइम में भी कुछ फर्क आया था क्या? इंटर्न और फुल टाइम में भी फ़र्क है। इंटर्न में काफ़ी सारी चीज़ें मेंटर हैंडल कर लेता है। अभी सब कुछ एज तुम एक एफटी हो, तुम्हारे पास सारे परमिशन है, सब कुछ तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। अप्रूवल जो मैंने बताया ढेर सारे अप्रूवल्स वगैरह वो सारे खुद से हैंडल करने पड़ते हैं। और फिर बॉस का प्रेशर भी लगता है कि भाई, उसके बाद मैनेजर प्रेशर भी देता है कि काम करो, नहीं काम करो, उस पर तुम्हारी फ्यूचर भी डिपेंडेंट है। इंटर्नशिप में एक चीज़ अच्छी है कि अगर तुम 2 महीने काम नहीं करो, ज़्यादा एक PPO लूज होगा। ठीक है, मैंने कई लोगों को देखा है जिनको जो कंपनी में चले जाते हैं जिसमें उनको PPO नहीं चाहिए। ठीक है, और उसमें वो मस्ती करते हैं लिटरली। 2 महीने मस्ती कर लिए, 2 महीने की पेमेंट भी मिल गई, वापस भी आ गए, फिर एक दूसरी बेटर कंपनी में स्विच कर लिया। वो तो होता ही, बहुत लोगों का होता है। तो ये रहा भाई। अब मान ले जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तूने तो एक तरीके से अगर इंडिया के अंदर एक बाप है या एक पेरेंट है जिन अपने बच्चों के लिए सपना देख रहे हैं इंजीनियरिंग का, तो उनका ड्रीम जॉब यही होता है, ड्रीम ट्रेजेक्ट्री यही होता है कि बंदा प्रिपरेशन करे, पहले अटेम्प्ट में IIT क्लियर कर ले, उसके बाद IIT में CSE मिल जाए उसको, CSE मिलने के बाद एक टॉप MNC लाइक माइक्रोसॉफ्ट दुनिया के अंदर टॉप 2 टॉप 3 में आती है, टॉप 1 भी बोल सकते हो आप, उसके अंदर नौकरी मिल जाए लाइक प्रॉपर। तो पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से लाइक वो कितने खुश रहते हैं, कितना कैसा है घर पे माहौल? तो लाइक पेरेंट्स कंटेंटेड है काफ़ी, और दो कभी कभी मेरे को सुनने मिल जाता है कि थोड़ा और पढ़ लेता तो शायद थोड़ी और अच्छी नौकरी मिल जाती। यही है बस, वो एक कई सुनने मिल जाता है, वरना बाकी पेरेंट्स काफ़ी खुश हैं। मैं खुद से अपने खर्चे निकाल लेता हूँ, उन पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है, कभी कभी उन्हें भी भेज देता हूँ, तो मेरे को भी सेटिस्फैक्शन रहती है, उन्हें भी सेटिस्फैक्शन रहती है कि खुद से कुछ ना कुछ कर लेगा। पापा बोलते हैं मेरे कि अगर IIT से किया है पास आउट, तो अगर माइक्रोसॉफ्ट ना भी हुई, कल को कुछ हो भी गया तो भी कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। वो तो अच्छा है। तो बाकी जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्या तेरा वो होगा कि भाई जो बिटसर की तैयारी कर रहा है, क्योंकि बिटसर भी तूने सबसे अच्छा करा है, तूने CSE अगर बिट्स पिलानी के अंदर लाया, इसका पिलानी के अंदर CSE हो गया था लास्ट में, तो बिटसर के लिए भी तो एडवाइस दे सकता है, क्वेश्चन तो सेम ही आ रहे हैं, तो IIT के लिए दे सकता है। तो एज अ होल तो एक एस्पिरेंट को क्या बोलेगा सब्जेक्ट के हिसाब से, कि तू मेरे हिसाब से, मतलब मैं तो ये बोलता हूँ अपने वीडियो में कि सब्जेक्ट सीखो, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करो, बट सब्जेक्ट सीखते जाओ, क्योंकि उससे अगर तुमको सीखा रहेगा तो तुम हर एक एग्जाम क्लियर कर पाओगे, KVP हो गया, ये हर कुछ निकालोगे। तो तुम्हारा क्या ऐसा है मानना? मेरा मानना भी सेम ही है, एकदम सेम है। मैं शायद पहले भी बोल चुका हूँ अगर आया हूँ कि एग्ज़ाम पे फोकस तब करना जब एग्ज़ाम ईयर आ चुका है, तब उसके पेपर्स निकाल लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बट मेन प्राइमरी गोल जो 2 साल का होना चाहिए वो होना चाहिए जो भी सब्जेक्ट है या जो भी टॉपिक्स हैं वो कोर्स से अंडरस्टैंड कर लो। ठीक है, अब उसके ऊपर सवाल बनाते रहो, या उसके जो भी क्वेश्चन जैसे भी पैटर्न्स आ रहे हैं। अब मैं नीट वालों को नहीं बोलूँगा कि इन डेप्थ पढ़ो, उनका वैसा है, बट अगर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है तो फोकस ये करो कि IIT या एडवांस के लिए प्रिपेयर करो रादर देन जस्ट जो आसान जो एग्जाम्स हैं, क्योंकि वो सब बाई प्रोडक्ट हो जाते हैं अपने आप। एग्जैक्टली, एग्जाम्स ढेर सारे हैं। अब तुम बिट्स का देख रहे हो, आई गेस VIT की भी अलग होती है, प्राइवेट कॉलेज सबके अलग होते हैं, तो उन सब के लिए अलग अलग प्रिपेयर करने की जगह जस्ट फोकस ऑन दी टफेस्ट एग्जाम। IIT जो एडवांस है वो टफेस्ट एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो अगर उसके लिए प्रिपरेशन प्रॉपर है, अगेन जो मैं स्ट्रैटेजी अपना रहा था अगर वो भी अपना ले कि एक स्कोर फिक्स कर ले, ठीक है मेरी स्टैंडर्ड ये है, इतना लाना है, इससे इम्प्रूव करना है, मिनिमम इतना ही लाना है, इतना करना है, तो उससे भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हो सकती है। तो वो टारगेट रहना चाहिए कि JEE लेवल ऑफ क्वेश्चंस करना है, बाकी सारे अपने आप साइड बाय साइड होते चले जाते हैं, क्योंकि टॉपिक की क्लैरिटी आते चली जाती है। और भाई अब बता पहली सैलरी का क्या सीन है भाई, क्या क्या पहली सैलरी से? तो पहली सैलरी से मैंने अपने लिए तो कुछ नहीं लिया था। पहली सैलरी मम्मी को दे दी थी, और पहली सैलरी काफ़ी अच्छी अमाउंट आती है, तो मम्मी ने रिश्तेदारों के लिए बहुत कुछ खरीदा, कपड़े खरीदे थे, दीदी को घड़ी दी थी, पापा को घड़ी दी थी मैंने, और सभी रिश्तेदारों को साड़ियाँ गई थी, कुर्ते गए थे, ये तो गए थे, पूरा शादी वाला माहौल हो गया था कि घर में पैसे आ रहे भाई। सही है, तो ये था। अपने लिए मैंने कुछ नहीं लिया था ऐसे। कितना डाउन टू अर्थ आदमी है भाई तू। अच्छा भाई, मतलब ऐसे बड़ा कुछ नहीं लिया, ऐसे छोटी छोटी शॉपिंग कर ली, मार्केट चले गए, कपड़े नए ले लिए, वो तो ठीक है, वही सब थे। पार्टी की होगी थोड़ी। हाँ, तो वो तो एक है किस्सा, चले गए थे अपन
देखा होगा तूने पोस्ट देखा होगा हाँ। रिसेंटली अपन तो मेरा मतलब फर्स्ट सैलरी नहीं था बट सेकंड सैलरी हाँ, था। हाँ, सेकंड सैलरी आने वाला था मतलब हाँ। जैसे 28 को आता है हाँ। 8th मॉर्निंग 27th नाइट अपन वो घर पे था। हाँ। ठीक है वो मेरा दोस्त यहाँ पे है डी शॉप में है। जी शाम ठीक है तो वो और अपन 3 लोग थे। उसने बोला हमें वहाँ जाना है यिंग्स या कोई एक रेस्टोरेंट है तो मेरे को इतना समझ नहीं आता क्या क्या है कोई है? चाइनीज रेस्टोरेंट। ठीक है तो वो हमें बोला कि वहाँ चलना है। अपन ने बोला ठीक है कुछ होगा मैं उतना ध्यान नहीं दिया। हाँ। फिर अगले दिन उसने ऑटो बुक कराई। हाँ। अपन चल दिए कि ठीक है चल लेते हैं। तो संडे का था अपन संडे वहाँ पहुँचे। जब मैं उतर रहा हूँ ऑटो से मैं देख रहा हूँ कि मैं आईटीसी कोहिनूर के गेट पर अगर तूने देखा हाँ, होगा लोग तो आईटीसी कोहिनूर बहुत महंगी होटल है वहाँ पे लेके गया था फिर और अगले दिन अपनी सैलरी आ चुकी थी तो उसने बोला कोई बहाना नहीं चलेगा सैलरी आ चुकी है। उसके बाद अपन ऊपर गया दबा के खाए अपन। कितने का बिल बना? मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट वही बिना प्राइस देखे उसने ऑर्डर करना हाँ। चालू कर दिया। और मतलब लास्ट को उसने बोला अब मैंने पूछा डेजर्ट ऑर्डर करना है इतना कुछ ऑर्डर कर लिया उसने बोला करना है करने अब इतना खर्चा कर लिया तो करना है। डेजर्ट तो करना अब है। मेरे को पता भी नहीं है खर्चा कितना है। तो फाइनल बिल आया था 21,000 कुछ 3 लोगों का 3 लोगों का। बढ़िया। खाने में कुछ अलग था? खाने में सिर्फ अपन ने मीट मंगाया था। अच्छा, मतलब Non-veg टेस्ट वो कैसा पता था? नहीं। टेस्ट सही था सही मतलब बहुत एक्सेप्शनल तो कुछ नहीं मिला था बट काफी डिसेंट खाना था सही था। अब आप कैसे मुंह में तो नहीं खिला रहे थे ना हाथ में आके? मतलब एक कमेंट मतलब- मेरे को ध्यान हाँ। है मैंने सोचा कि यार अगर अपन सिर्फ मीट मंगाते तो काफी खर्चा बढ़ सकता है। तो मैंने सोचा था बोलूँ कि चपाती कुछ ले हाँ। आऊँ जिससे थोड़ा पेट हाँ। भर सके हाँ। ऐसे। तो वहाँ के शेफ ने वेटर जो भी था हाँ। जो ऑर्डर ले रहा था उसने बोला कि आप सिर्फ मीट खा रहे हो आप चपाती मत खाओ हाँ। आप मीट ही खाओ हाँ। हम आपके लिए सजेस्ट कर देते आप ये खाओ। हाँ। तो उसने लास्ट को एक मच्छी लेके आई थी अच्छा। एक क्या तो मैं नाम भूल नाम रहा हूँ तो बट बोले। मच्छी लेके आई थी हाँ। पूरी फुल फिश बिना Okay. कटे हुए। टूना था क्या? वो हो सकता है हाँ। Maybe, हाँ। और वो जो बंदा था सामने मेरे जो लेके गया था वो बंगाली था। हाँ। उसने पूरी मछली एक बार में खा ली एक भाई मछली। मतलब आई वाज शॉक्ड उसने बोला इसमें हड्डियाँ नहीं कम होता। रहती हैं और वो पूरी हड्डी के साथ खा गया। सही है भाई। तो ये रहा तुम्हारा और बाकी भाई चल अब थोड़ा उस पे आता है कि कौन कौन से लोग जैसे अपन 25-30 लोग दोस्त थे वहाँ कोटा में कैसे धीरे धीरे करके ना लोग कम होते जाते हैं। कम होते जाते हैं, ऑब्वियसली वो एक नेचुरल प्रोसेस है क्योंकि आप कॉलेज जाते हो आपके नए लोग मिल जाते हैं उसका टाइम भी नहीं रहता ऑनेस्टली। अगर आप टॉप नॉच कॉलेज में हो इंडिया के अंदर Tier 1 में तो 50 ईयर चल रही होती है एक साथ पैरेलल चीज़ों में। अगर आप एक चीज़ से हटते तो ये नहीं आप फ्री हो गए आपको दूसरी चीज़ में अपने आप लग जाते हो। Indulge हो जाता है, हाँ सही बात है। तो उस केस में फिर दोस्त छूटते जाते हैं। तो भाई वापस से जब पुराने लोगों से मिलने में जो मज़ा आता है लेकिन जैसे अपने को अभी आ रहा है मज़ा तो कितना मिस करता है तो लोगों को या कोटा को या कभी कोटा को तो नहीं बट कोटा लोगों को को तो मिस नहीं करा बट हाँ लोगों से बात तो कर लेता हूँ कभी कभी। हाँ। जैसे बर्थडे विश कर हाँ, birthday wish अभी कर। कल्पित का भी बर्थडे था तेरा हाँ। बर्थडे था ये हो गया तो मतलब कभी कभी छोटे छोटे मौके मिलते हैं। कल्पित का यहाँ पे। बर्थडे मेरे साथ तो था। हाँ वही बोल रहा हूँ हाँ। ना। तो ऐसे छोटे छोटे मौके मिलते हैं फिर हम्म। जब वो था प्लेसमेंट का टाइम था हाँ। तब भी मैंने लोगों को कॉल किया था क्या कैसा हाल है क्या हम्म। चल रहा है। तो मतलब अच्छा तो लगता है जब वही। बात करते हैं तो फिर अपन ना उनके इसको दुखड़े सुन लेते हैं। अलग से सीरीज बनाएंगे जैज सीरीज जिसमें जैज की जितने भी मिलते जाऊंगा धीरे धीरे पॉडकास्ट करते जाऊंगा। सही है सही है। मजा आएगा सारे के सारे लोगों को मैं मिलाऊं तो लोगों को कि भाई देश के टॉप माइंड्स हैं बट ऐसा नहीं कि बस ऐसे आंख में तेल डाल के पढ़ते रहते हैं कुछ भी नहीं है। ऐसा सब बहुत मस्ती करते हैं सारी चीज़ें करते हैं बट ये है कि जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते हैं ढंग से पढ़ाई करते हैं। कोटा के अंदर भी जब एग्जाम्स थे तो भाई सबके कमरे बंद पढ़ाई चालू अगले दिन एग्जाम के बाद फिर से मस्ती चालू। तो वो चीज़ें हैं भाई तुमको एक सेट ऑफ मेहनत होता है ना उतना रिक्वायर्ड है थ्रेशोल्ड है उतना तुमको करना ही पड़ेगा अगर तुमको सक्सेसफुल होना है। ये नहीं कह रहे कि जो पढ़ाई करता है वही सक्सेसफुल है पर अगर पढ़ाई के थ्रू सक्सेसफुल होना है तो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड है उतना तुमको क्रॉस करना पड़ेगा जो कि सबने करा है इसने करा है मैंने करा है जो बाकी लोगों ने करा है मिनिमम उतना ही करना पड़ेगा ताकि तुम बिट्स IIT NIT जा पाओ। सिर्फ IIT वाला सक्सेसफुल नहीं है सिर्फ बिट्स वाला सक्सेसफुल नहीं है VIT के भी लोग सक्सेसफुल होते ही हैं MIT के भी होते ही हैं बट हम कह रहे हैं कि चांसेस होता है ना प्रोबेबिलिटी तुम्हारी बढ़ जाती है अगर तुम बेटर कॉलेज में जाते हो तो वो एक अपॉर्चुनिटी ज़्यादा Exactly. होती हैं।
कॉलेज में सेम अमाउंट ऑफ मेहनत पे अगर VITian है और IITian है, तो IITian को एक ब्रांड वैल्यू की वजह से ज़्यादा पैकेज मिल जाएगा, एक ब्रांड वैल्यू की वजह से ज़्यादा Difference अपॉर्चुनिटी मिल मिल जाएगी। जाएगा। हाँ, तो वो अंतर आता है। और वो अंतर क्यों होता है? क्योंकि उनको पता है IIT एग्जाम टफ होता है, तो अगर ये IIT के अंदर है मतलब इसके अंदर मेहनत करने की कैपेबिलिटी है, बिल्कुल है। तो उस वजह से जज किया जा रहा है। IIT में कुछ बात नहीं है, IIT का नाम और VIT के नाम में कुछ अंतर नहीं है, बट द थिंग इज कि उसके अंदर मेहनत करने की क्षमता ज़्यादा है, ऐसा लोग मानते हैं। दिस इज वाई दे आर प्रेफरिंग दीज पीपल ओवर नॉर्मल पीपल, जो कि इंडिया के अंदर 15 लाख लोग हर साल इंजीनियरिंग करते हैं और बहुत लोग बेरोजगार रह जाते हैं, बहुत लोग 15-1.5 करोड़ की पैकेज भी लेके चले जाते मतलब हैं। जैसे जब कोई कंपनी आती है तो दो चीज़ पूछती है, एक तो रैंक पूछती है और दूसरी CPI पूछती है, CPI पूछती है। CGPA जो होता है वो इसीलिए पूछती है, जो भी तूने बोला हाँ। कि आप में मेहनत करने की क्षमता हाँ कितनी वही। है। और बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि CGPA क्यों ही मैटर करता है, क्योंकि CGPA देख ऐसा दिखा दो कि 4 साल तुमने क्या किया कॉलेज के अंदर। अगर तुमने 4 साल लगातार कुछ नहीं किया है, मतलब कि तुम कंपनी में अंदर आके भी तुम रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करोगे, वो साफ दिखा रहा है कि तुम भाई बहुत इरेलीवेंटली जो बनाए तुम करे हो, तुमने चिंता नहीं करी ग्रेड्स की वगैरह, तो वो एक खराब इंप्रेशन जाता है। इसलिए उससे तुम्हारा इंटेलिजेंस जज नहीं होता है कि जिसकी CPI 9 है वो बहुत तेज है और जिसकी CPI 6 है वो अनपढ़ है, ऐसा कुछ नहीं होता। इस तरह की कंसिस्टेंसी कितनी थी तुम्हारी पढ़ाई को लेके, Seriousness हाँ सीरियसनेस कितनी थी, तुम टास्क जो तुमको दिया गया था पढ़ने का टास्क, उसको तुमने कितना सीरियसली करा, उन चीज़ों पे जज करता है आदमी। तो थोड़ा ज़्यादा ही ज्ञान हो गया हमारे तरफ से, मैंने ज़्यादा ही दे दिया भाई, पॉडकास्ट इसका था। कोई नहीं है। तो भाई इसको यहाँ एंड करते हैं। बाकी अगर इंटरेस्टिंग रहा और मज़ा आया तो वापस से ओम शुभम पति के साथ, भाई हम तो इसको OSP बोलते थे वहाँ पे, आज भी बहुत लोगों को तो पूरा नाम भी याद नहीं होगा, OSP ही पता था, तो ऐसा था। तो अगर ऐसा होगा, ऐसे नाम पता है, तो वापस से पॉडकास्ट करेंगे भाई के साथ। एंड कुछ लास्ट में भाई मैसेज जनता के लिए? पढ़ते रहो, अगर स्टूडेंट्स से सारे अगर थे तो हाँ। पढ़ते रहो यार। बाकी माइक्रोसॉफ्ट में तो भाई रेफरल दे ही देगा। माइक्रोसॉफ्ट नहीं तो जिस कंपनी में बोल रहे हो उधर हाँ, मतलब रेफरल तो देखो भाई, कनेक्शंस अपने बहुत तगड़े हैं। इंडिया के अंदर ऐसी कोई टॉप कंपनी नहीं है जहाँ पे हमारे लॉन्डे नहीं हो जाए इसके। बस तेरे को लायक होना चाहिए। हाँ, तुम उस लायक बनो, हम तुमको रेफरल दिला देंगे। अब बहुत सारी कंपनी है भाई, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चैनल को अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं करा है, तुमको वीडियो अच्छी लग गई है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। अगर कुछ ऐसा तुम्हारे बहुत अजीब से डाउट है या कुछ भी ऐसा है तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। अगर इसके लिए कुछ है तो मैं इसको बोल दूंगा भाई इसका कुछ रिप्लाई बता दे, तो यही रिप्लाई कर देगा या मैं इसके तरफ से रिप्लाई कर दूंगा, कुछ भी हो जाएगा, बट हम कुछ ना कुछ कर देंगे तुम्हारा। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।